नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया है साथ। आज हम लोगों के बीच में बिहार के सबसे युवा मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश। नाम और इंट्रोडक्शंस के शायद मोहताजी की बात करें तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। आज युवा पीढ़ी के लिए एक नाम है दीपक प्रकाश, जो सभी के जुबान पे है, चर्चा का विषय बना रहता है। सवाल यह है कि अगर तीखे सवालों को हम शुरू करते हैं तो क्या दीपक प्रकाश को खराब लगता है? खाने में तीखा पसंद नहीं है, लेकिन सवाल तीखे का चलता है। सवाल चलता है। सबसे बड़ा सवाल अभी बिहार के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, पूरे परिप्रेक्ष्य में, अगर आज पूरे बिहार की जनता या देश की जनता जानना चाहती है कि दीपक प्रकाश जी मंत्री कब तक बने रहेंगे, ये एक सवाल है। मैंने पहले ही कहा था कि कहीं ये परेशान ना करे आपको। जब तक मुझे एनडीए के तमाम नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और जब तक संविधान के प्रावधान अलाउ करते हैं तब तक मंत्री बने रहेंगे और लोगों के लिए जो काम करने की जवाबदेही मिली है उस जवाबदेही पे काम करते रहेंगे। थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड पे बात करते हैं। युवाओं के लिए आप रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। अभी हम भीड़ भी बाहर देख रहे हैं, बहुत लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपको प्रेम करते हैं। MIT से शायद आपने पढ़ाई लिखाई की है, मणिपाल की हम बात करते हैं, और फिर राजनीति में आते हैं। तो फिर ये राजनीति का जो एक कंटेक्स्ट हो जाता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं, क्या इससे आपको ये नहीं लगता कि इस ओहदा से बाहर निकल करके आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सवाल आपको परेशान करते हैं कि चूंकि मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा हूं इसलिए लोग मुझे टारगेट करते हैं? नहीं, टारगेट के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो काम करने की जवाबदेही मिली है, निश्चित तौर पर मेरे पिता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो एक उस नाते भी मुझे एक जवाबदेही मिली है और चूंकि तमाम नेताओं के द्वारा जवाबदेही दी गई है, तो जो कुछ भी काम है एक जवाबदेही मिली है, तो व्यक्तिगत तौर पे भी मेरी एक जवाबदेही बनती है। बिहार जैसे हमको इतना कुछ मिला है, यहाँ पले बढ़े हैं, तो वापस हम समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो ये जवाबदेही है। जवाबदेही को बस देखते हुए काम करते हैं और बहुत ज्यादा आलोचना के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा नीति के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा मुखर रहे। केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने अपनी सरकार की आलोचना की, लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा कि बिहार को इसको अगर कनेक्ट किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, या आप पंचायती राज मंत्री हैं, गांव अब तक जो है 25 साल का वही खड़ा है, अभी भी नल जल से आगे नहीं बढ़ पाया है गांव, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, शिक्षा की जहां तक बात है तो कोई भी समाज हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी राष्ट्र हो, शिक्षा एक ऐसी चीज है, अगर आप नेचुरल रिसोर्स भी की कमी है, अगर प्राकृतिक संसाधन अगर कम भी है, तो शिक्षा के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर अगर हम लोग काम करें, कोई भी सरकार अगर काम करती है, तो फिर समाज का उत्थान होता है, राष्ट्र का उत्थान होता है। तो शिक्षा तो बहुत जरूरी है और हमेशा निरंतर इसमें प्रयास करना चाहिए कि उसमें सुधार होता रहे। कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती है, तो हर जगह सुधार करने की जरूरत है। गाँव की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, जो बेसिक जो चीजें होती हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, नल की आप बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर नल तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही जरूरी योजना है। अगर हम अपने लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा पाए उनके घरों में, तो फिर बाकी चीजों की बात करना एक तरीके से बेमानी हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिक चीजों की भी बात करनी है। नए जमाने में और क्या कुछ नया किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया आज ग्लोबलाइजेशन के दौर से भी अब आगे बढ़ चुका है। AI का जमाना है, तमाम तरह की नई चीजें आ रही हैं। हर तरीके से समाज को भी तैयार करने के लिए, युवाओं को तैयार करने के लिए, हर स्तर पर बेसिक बुनियादी चीजों के लिए भी और नए जमाने की चीजों के लिए भी हर तरीके से सरकार प्रयासरत है। 2005 में आपकी उम्र तो एक युवा या स्टूडेंट्स लाइफ बनी रही। 2005 से 2026 आज हो रहा है दीपक जी, आपको नहीं लगता है कि अभी तक हम लोग वही गाना गाते रहते हैं? नल जल, गली, सड़क, ग्रामीण स्तर पर जो विकास होना चाहिए, जिस ग्लोबल इंडिया की आप बात करते हैं, जिस डिजिटल गांव की आप बात करते हैं, आप सोचिए मंत्री बनने के बाद आप कहां पर स्टैंड ले पाते हैं, कितना जस्टिफाई कर पाएंगे इन तमाम चीजों? नहीं, अब देखिए, 2005 से ही आप तुलना कर रहे हैं, बेसलाइन आप 2005 को बना रहे हैं। 2005 में क्या स्थिति थी उसको देखकर ही आप आगे की तुलना कर पाएंगे। 2005 में क्या स्थिति पता है सभी लोगों की, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। सबसे बेसिक चीज तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसके बाद ही आप शिक्षा की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं। तो जो स्थिति थी उस समय, वहां से उभर कर हम लोग आज जहाँ पे खड़े हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप तुलना करेंगे, मान लीजिए कि कोई एक परिवार है, उसमें छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, शुरुआत किया है उसने स्कूल जाना, उसके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसके दादा दादी ऑफ कोर्स स्कूल नहीं गए होंगे। जिस वातावरण में रह रहा है, बिल्कुल ही वो गरीब परिवार से आ रहा है। आप उसको सोचेंगे कि चूंकि 20 साल के बाद भी वो पढ़ाई करेगा, लेकिन
चूंकि उसको उस तरीके का बैकग्राउंड ना घर पे मिल रहा है, ना उसके आस पड़ोस में मिल रहा है, आप उसको उसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं वैसे बच्चे से जिसके कि माता पिता पढ़े हैं, जिसके माता पिता डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उसके परिवार में पहले से भी नौकरी वाले लोग रहे हैं, तो दोनों बच्चों को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। बिहार की स्थिति वैसी ही रही है। बिल्कुल जब जहां से हम लोग 2005 से अब तुलना कर रहे हैं, जहां से शुरुआत हुई है इस बदलाव की, तो एक काफी व्यापक बदलाव आया है। तमाम तरह के आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भी है आप देखेंगे तो एक बड़ा बदलाव आया है और आगे भी निरंतर काम करने की जरूरत है। बिहार में जो बदलाव आया है निश्चित तौर पर हम लोग युवा अब आगे आएंगे, नई जमाने की चीजें नई सोच के साथ आगे आएंगे, तो जो दुनिया से अब हम लोग को कम्पीट करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है 2047 तक, उसको पाने की जरूरत है। तो हर तरीके से काम किया जा रहा है। क्योंकि आपने खुद बताया 2005 से आप खुद भी तुलना कर रहे हैं, तो जो बदलाव आया है सभी लोग जान रहे हैं, व्यापक बदलाव आया है, उस पर और ज्यादा उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। पीएम मोदी का लक्ष्य और मिनिस्टर दीपक का लक्ष्य, ये तीन जो प्रायोरिटीज आपके फिक्स किए होंगे अभी पूरे बिहार में, वो कौन सी योजनाएं और कौन सा लक्ष्य है जिसको आप पार करना चाहते हैं? बिहार के लिए तो सबसे जरूरी, बिहार में अभी भी 85-80% की आबादी गांव में रहती है। गांव में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है 2047 तक देश को विकसित करने के लिए, बिहार में इतनी बड़ी आबादी है, बिहार को आगे उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देना होगा, और उस बिहार अपना योगदान दे पाए इसके लिए जरूरी है कि बिहार के गाँव का विकास हो पाए। तो उसके लिए तो फिर दीपक प्रकाश को 2047 तक रहना होगा। नहीं वो तो आइकन के रूप में नहीं उसमें रहना होगा, वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो रहेंगे, लेकिन अभी बस काम करना है लोगों के लिए, जो अभी मिली उस पर काम करना है। एक आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि पूरे बिहार में एक देखिए होता है कि चलो वो मंत्री का बेटा है, वो पॉलिटिशियंस का बेटा है, वो डॉक्टर का बेटा है, एक यूथ जो है दीपक प्रकाश और आज मंत्री दीपक प्रकाश, अब संदेश क्या देना चाहते हैं? भले ही आप कंपेयर कर रहे हैं, मुझे अवसर मिला बिल्कुल, क्योंकि तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन हम उसके बाद जो काम कर रहे हैं अपनी काबिलियत पे काम कर रहे हैं, अपने मेहनत पे काम कर रहे हैं, और लोगों के लिए जो कुछ भी बदलाव ला सकते हैं वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम युवाओं के लिए भी मेरा संदेश होगा, शिक्षित बने, सबके हाथ में आज मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल फोन का सकारात्मक इस्तेमाल करें। जो भी ज्ञानवर्धन किया जा सकता है मोबाइल फोन के माध्यम से, अपना कौशल विकास कर सकते हैं। नए जमाने के जो भी कोर्सेज हैं आजकल मोबाइल फोन पे सब कुछ उपलब्ध है, तमाम चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जागरूक बने युवा, राजनीति में युवा बढ़ चढ़ कर आए। अगर युवा जितना ज्यादा उनकी भागीदारी बढ़ेगी समाज में, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, निश्चित तौर पर जो लक्ष्य है उसके लक्ष्य की प्राप्ति में। योजनाओं को कब सार्वजनिक किया जाएगा? हर गांव का ग्रामीण स्तर पर जो भी योजनाएं हैं, जो भी विकास है, पब्लिक जानना चाहती है कि भाई मेरे गांव में कितना विकास हुआ। मुखिया, पंचायत सचिव आपस में भिड़े पड़े रहते हैं, लोगों का आरोप हो जाता है कि भाई फाइल में सब कुछ ठीक है, ओके है, धरातल पर कुछ नहीं है। ऐसी योजनाओं को सार्वजनिक करने में मुझे लगता है बिहार एक बड़ा मिसाल पे तमाम तरह की चीजें उपलब्ध है, चूंकि उपलब्ध है, मोबाइल फोन पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया इंटरनेट पे उपलब्ध है, लेकिन आपकी बात सही है, सुलभ नहीं है चीजें। लोग उतने जागरूक नहीं है कि जो भी विभाग के पोर्टल है, मोबाइल फोन के ऐप के माध्यम से उतनी जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। उपलब्ध है लेकिन सुलभ नहीं है। सुलभ बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, और सही बात है, अगर लोग खुद जागरूक बनेंगे, जनप्रतिनिधि पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जो भी पदाधिकारी होते हैं, अगर प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगा, और जो कुछ भी योजनाएं चलती हैं गांव में धरातल पर, अगर लोग एक एक व्यक्ति अगर उसका खुद निगरानी करने लगे, खुद उसका निरीक्षण करने लगे, तो निश्चित तौर पर एक बदलाव आएगा। लेकिन तमाम तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको सुलभता के साथ लोगों के बीच उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश। मुझे जातिवाद एकदम मैं नहीं हूँ, मुझे जाति पसंद भी नहीं है। क्या आपके भी उस कंटेक्स्ट ऐसे हैं कि इस जातिवाद को जड़ से उखाड़ करके बिहार से? नहीं, जातिवाद तो खत्म होना चाहिए, जातिवाद से भला नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पर जब कोई एक समाज, कोई व्यक्ति को उसका सही अधिकार नहीं मिल पाता है, तो जाति कहीं ना कहीं उसके लिए एक तरीके से एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जाति से आती है। अगर कहीं उसके अधिकार उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो जाति पे एक बार फॉल बैक करके, जाति का इस्तेमाल करके वो अपने अधिकारों को पाने की कोशिश करता है। उसमें गलत भी नहीं है। अगर किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है, तो जाति को एक कंसोलिडेट करके अगर अपने अधिकार पाने की कोशिश करता है, तो उसमें गलत भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका नकारात्मक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक जाति से दूसरे जाति को दबाया नहीं जाना चाहिए, एक जाति को दूसरे जाति के ऊपर दिखाया नहीं जाना चाहिए।
सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए समाज में, और सभी लोग जब मिलजुल कर काम करेंगे तभी सही मायने में एक बदलाव आ पाएगा, देश हमारा तभी विकसित हो पाएगा। जाति में बढ़कर हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। तो आप सुन रहे थे पंचायती राजमंत्री हैं दीपक प्रकाश जी, जैसा सोचे थे, युवा है, सरल है, और पूरी जो संभावनाएं हैं बिहार में जो डेवलपमेंट की, उस पर चर्चा किया, बेबाकी से अपनी बात रखी, ना कोई लाग लपेट था ना कुछ था, बस सब सरलता से, सरल अंदाज में सारा जो सवाल था उसका जवाब इन्होंने दिया। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।